गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज फिर से मैं झारखंड के जलप्रपात के लेके आई हूँ। यह इसका दूसरा पार्ट है। आज हम जानेंगे कुछ खास और भी जलप्रपात के बारे में। तो तीसरा नंबर पे मैं गुमला को लेके आई हूँ। गुमला में खास करके सबसे मतलब अच्छा जलप्रपात है सदनी जलप्रपात। ये जो है 200 फीट की ऊंचाई पर है और यह जो शंख नदी पे है। इसकी खासियत यह कि यह जो है सर्प आकार का जलप्रपात है और यह गुमला के राजडेरा गांव में है। नेक्स्ट है प्रेमा घाट जलप्रपात। ये भी आपका गुमला में है। और नागफेनी जलप्रपात ये भी आपका गुमला में है। हेपात जलप्रपात। इस तरह से मुख्य रूप से गुमला में 4 जलप्रपात हैं। एक सदनी जलप्रपात, प्रेमा घाट जलप्रपात, नागफेनी जलप्रपात और हेपात जलप्रपात। जिसके में प्रमुख रूप से जिसका ऊंचाई के बारे में पता होगा, जिसका ऊंचाई के बारे में पूछा जाता है, मैं उससे ही क्वेश्चन लेके आई हूँ। अन्यथा सिर्फ यह पूछा जाता है कि यह जलप्रपात किस जिला में है। नेक्स्ट है गढ़वा। गढ़वा में है सातवाहनी जलप्रपात और बलचोरा जलप्रपात। यहाँ पे सातवाहनी और बालचोरा यानी बालू से सातवाहन को बना लिया तो वो हो गया आपका गढ़वा जलप्रपात। नेक्स्ट है चतरा। चतरा में भी काफी जलप्रपात है। मालदो जलप्रपात, केरीदा जलप्रपात, तमासीन जलप्रपात, गोवा जलप्रपात, डुमेर सुमेर जलप्रपात। द बोलने से याद रहेगा द। और तीसरा है तमासीन, गोवा, डुमेर सुमेर यानी चतरा में जो है डम डम बज रहा है और गोवा। तो इस ढंग से तमासीन, डम डम और जाकर के गोवा, ये 3 आपका प्रमुख जलप्रपात है आपका चतरा में। गोवा तो खास करके रखिएगा याद, क्योंकि गोवा जो है एक आपका स्टेट का भी नाम है, नदी का भी नाम है और इस ढंग से ये गोवा जलप्रपात। फिर आपका साहेबगंज के मोतीझरा जलप्रपात है जो कि राजमहल में है। राजमहल पहाड़ियां, उसी तरह वहां पे राजमहल एक नाम है, वहीं पे मोतीझरा जलप्रपात यानी राजमहल में मोती झर रहा है तो आपका ये नाम याद रहेगा। नेक्स्ट है सेरका जलप्रपात। सा से साहेबगंज, स से सेरका जलप्रपात। नेक्स्ट है पूर्वी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम में मात्र एक ही जलप्रपात है, वो है धारागिरी यानी पूरब के में जो सिंहभूम है उसमें धारागिरी बढ़ते रहती है जलप्रपात। नेक्स्ट है पश्चिमी सिंहभूम का हिरनी जलप्रपात। ये भी काफी खास है और ये रामगढ़ा नदी पर है। इसकी ऊंचाई 37 मीटर और 121 फीट में है। नेक्स्ट है थकोरा जलप्रपात। ये भी आपका पश्चिम सिंहभूम में है। इस ढंग से मुख्य रूप से 2 जलप्रपात है, हिन्नी जलप्रपात और थकोरा जलप्रपात। गिरिडीह में है उसरी जलप्रपात और ये उसरी जलप्रपात जो है उसरी नदी पे ही है। ये भी एक पिकनिक का बहुत बढ़िया स्पॉट है। नेक्स्ट है हजारीबाग में बोकारो जलप्रपात। इसको याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि जलप्रपात का नाम बोकारो है, लेकिन ये बोकारो जिला में नहीं होके हजारीबाग जिला में है। नेक्स्ट है धनबाद में मुनोडी जो कि कोयला सब के लिए भी काफी प्रचलित है, तो मुनोडी जलप्रपात है धनबाद में। नेक्स्ट है रामगढ़ में जो जलप्रपात है वो मुख्य रूप से राजरप्पा जलप्रपात है और जहां तक कि आप लोग को पता ही होगा राजरप्पा छिन्नमस्तिका मंदिर के लिए काफी पॉपुलर है, उसी तरह ये राजरप्पा जलप्रपात है। और जो राजरप्पा जो छिन्नमस्तिका का जो मंदिर है राजरप्पा है वो 2 नदी के संगम पे है। कौन कौन नदी? दामोदर और भैरवी नदी, जिसे भैरवी नदी को भेरा नदी भी बोला जाता है और इसकी ऊंचाई 9 मीटर या 30 फीट में है। नेक्स्ट है खूंटी में पंचघाघ जलप्रपात है या पंचगढ़ा जलप्रपात है। ये जो पंचघाघ जलप्रपात है जब इसकी धाराएं ऊपर से गिरती है तो वो 5 धाराएं बन जाती है, इसीलिए इसे पंचघाघ जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है, जलधारा गिरकर ये 5 धारों में हो जाती है और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये किस नदी पर है, तो बनई नदी पे है। कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करता है कि चाईबासा के मार्ग पर जो खूंटी से 14 किलोमीटर दूर है वहां पे कौन सा जलप्रपात है, तो वो है आपका पंचघाघ जलप्रपात। नेक्स्ट है नगर
नगर उटारी बोलिए चाहे गढ़वा जिले में, गढ़वा जिला में भी मैं इसको डाल सकती थी, लेकिन खास करके इसको पॉइंट किया गया है नगर उटारी से। तो नगर उटारी में कौन सा जलप्रपात है, तो वो है सुखलदरी, यानी गढ़वा में एक सुखलदरी है। गढ़वा ही एक ऐसा जिला है जो कि यूपी को टच करता है। तो ये सुखलदरी जलप्रपात, यानी कि एक ही तो है इसके पास, तो इस ढंग से सुखलदरी जलप्रपात। और किस नदी पर है, तो वो है कन्हर नदी पर। इसकी ऊंचाई 100 फीट है लगभग। कोडरमा, कोडरमा में कौन सा जलप्रपात है, सतवागन जलप्रपात। सतवागन यानी सातों तरफ से मिला है कोडरमा को, तो सतवागन जलप्रपात है। इस तरह से मुख्य रूप से प्रश्न जो बनेंगे वो होगा, ये जलप्रपात सतवागन जलप्रपात कहाँ है, कोडरमा में। पंचघाघ जलप्रपात कहाँ है, यह पंचघाघ जलप्रपात किस नदी पे है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पे है, यह हेपात जलप्रपात किस जिला में है, सगनी जलप्रपात किस नदी पे है। इस ढंग से प्रमुख प्रश्न बनकर आएंगे। मैंने कुछ प्रश्न को लेके आई हूँ। निम्न में से कौन सा एक जलप्रपात रांची में नहीं है होगा, ठीक है, रांची में नहीं है, तो कौन सा होगा, गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पे है, और लोधा जलप्रपात, फिर हुंड्रू जलप्रपात या दसम जलप्रपात। तो गौतम धारा, हुंड्रू और दसम ये तीनों स्वर्णरेखा नदी रांची में ही है। और जो एक लोधा जलप्रपात है जिसे बूढ़ा जलप्रपात भी बोला जाता है, वो आपका जाके बूढ़ा नदी पे लतेहार में। तो ये ऑप्शन हो जाएगा नहीं है बोलने से लोधा जलप्रपात। नेक्स्ट है जोन्हा जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है। जोन्हा जलप्रपात को और किस नाम से जानते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो गौतम धारा जलप्रपात। इसमें देखिए जोन्हा जलप्रपात अब जानेंगे किस नदी पे है, बूढ़ा नदी पे लोधा जलप्रपात है, राडू नदी आपका जोन्हा जलप्रपात है। बनाई नदी पे मैंने अभी ही बताया, जाके खूंटी नदी कहीं पे बनाई लिखा हुआ है, कहीं बनई लिखा है, दोनों एक ही है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो वो है हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पे है, तो स्वर्णरेखा नदी पे। इसकी ऊंचाई कितनी है, 98 मीटर या 322 फीट। ओके, आप इस ढंग से मुख्य रूप से मैं वही जलप्रपात लाई हूं जो कि एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।